और विधानसभा में पिछले 2-3 दिन से छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटना, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई सुरक्षित नहीं है। 50% से ज्यादा आबादी महिलाओं की है और इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में कोई भी सुरक्षित नहीं है और पूरी आबादी की 50% महिलाएं हैं। हमने कल कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था, उसमें हमने शराब माफिया, भू माफिया, वन माफिया, ड्रग माफिया, वन माफिया सब हमने उठाया था। कल भी सरकार ने ठीक तरीके से इसका जवाब नहीं दिया। सरकार के ऊपर हमारे सदस्यों ने, सब लोगों ने आरोप भी लगाए और आज पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, राष्ट्रपति के द्वारा संरक्षित कोरवा आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ में जितनी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही हैं वो शर्मनाक घटनाएं हैं और उसके ऊपर में सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, ये और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरबा हरदी बाजार के मालगांव में दीपक परियोजना के द्वारा प्रशासन की मदद से मलगांव के पुरातन मंदिर को बसाहट स्थल मुहैया कराए बिना दबाव पूर्वक हटाने का विरोध करते हुए बीते 12 दिन से कीर्तन भजन में आज बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण विरोध प्रदर्शन में अपना समर्थन देकर शामिल हुए और इस परियोजना ने कोयला उत्पादन प्रभावित होने का हवाला देते हुए 8 महीने पहले 100 साल से ज्यादा पुराने तालाब को रात में तोड़ दिया था। अब उसी तालाब के किनारे स्थित महादेव शिव मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ग्रामीण और ऊर्जा धानी भूवि स्थापित कल्याण समिति गेवरा इकाई की मांग है कि पहले मलगांव के बसाहट स्थल में बसाया जाए, उसके बाद मुआवजा दिया जाए। तो प्रशासन की मदद से मंदिर तोड़ने की तैयारी की जा रही है और SCCL को रोकने के लिए ग्रामीण इकट्ठा हुए। शिव मंदिर को तोड़ने की ताक में SCCL है और इसको लेकर ग्रामीण अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं। राजनांदगांव के मगरकुंड गांव के पास जंगल में एक मादा तेंदुए का शव मिला। दरअसल तेंदुए के शव से उसका एक पैर और दांत गायब है, जिससे मादा तेंदुए के शिकार की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ कोरोना पॉजिटिव छात्र जो हैं वो भी परीक्षा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने के बाद अब स्कूली शिक्षा विभाग बच्चों की परीक्षाएं कराने की तैयारी में है। इस बीच खबर है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले छात्र छात्राओं को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव छात्र छात्राओं को परीक्षा में किस पद्धति में शामिल कराया जाएगा, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं को परीक्षा में शामिल किए जाने की वकालत करते हुए कहा कि किसी छात्र को परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारी कोशिश है कि सब इसमें हिस्सा लें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।